नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग पर। दोस्तों, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न की सीरीज चल रही है। पिछले टर्म पे इस सीरीज के अंतर्गत तीसरा प्रश्नोत्तरी सेट आपके सामने रखा गया था, जिसको हमने MCQ 3 का नाम दिया था। आज फिर एक बार हम उपस्थित हैं एक नए प्रश्नोत्तरी को आपके सामने लेकर, MCQ 4। लेकिन इससे पहले कि हम इस चौथे वीडियो की ओर चलें, MCQ 3 नंबर की जो सीरीज चल रही थी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए थे, 15 प्रश्न, आज उत्तर आपके सामने हम रख रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसका आंसर आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप इसको देखकर आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। 15 प्रश्न जो दिए गए थे मॉडर्न इंडिया सेक्शन के MCQ 3 सीरीज के अंतर्गत, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है A, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है B, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है C, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है B, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है A, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है C, और क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है D, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है C, और क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है A। आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लें और इसके हिसाब से आप अपना आकलन करें और हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है, और इसका आकलन करते हुए, इसको जांचते हुए आप अपना खुद का आकलन करें और अपनी तैयारी को उसी के अनुरूप और भी बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज के वीडियो पर। MCQ 4 स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। MCQ टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं। मॉडर्न इंडिया सेक्शन का ही है, जिसको हमने नाम दिया है मॉडर्न इंडिया MCQ 04। चौथे नंबर की यह सीरीज है, चौथे नंबर का यह वीडियो है। 15 प्रश्न यहाँ पर फिर आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं। मॉडर्न इंडिया सेक्शन का ही है, रिसेंटली जो आपको पढ़ाया गया है उसी टॉपिक से भी ये प्रश्न दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि इसमें भी आप बेहतर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, और 15 प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस वायसराय से है? कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस वायसराय से है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लॉर्ड लिटन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड लैंसडाउन। इनमें से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन को अनिष्टों की संज्ञा दी है और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा है? गौर से प्रश्न को देखिए और समझिए। निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन को, ड्रेन थ्योरी को, अनिष्टों की संज्ञा दी है और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। RC दत्त, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी और जॉर्ज विग्नेट। तीसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चार्ल्स वुड
के सिफारिशों के अनुसार भारत में किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? चार्ल्स वुड के सिफारिशों के अनुसार भारत में किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। लंदन विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्थिक सुधारों के क्रम में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? 4 वायसरायों के नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको बताना है इन चारों वायसरायों में से कौन सा वह वायसराय था जिसके शासनकाल में आर्थिक सुधारों के क्रम में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को भारत में लॉन्च किया गया या लाया गया। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। 5वां प्रश्न है, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में कूका विद्रोह हुआ? कूका विद्रोह या कूका आंदोलन आप जो भी कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में कूका विद्रोह हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। कोई एक उत्तर सही है जिसका आपको चयन करना है। 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम अकाल आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अकाल आयोग जो पहली बार हिंदुस्तान में गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी आपको बताना है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, मैकडोनाल्ड और सर जॉन स्ट्रैची। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक की संज्ञा से विभूषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना है कि किसने लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक की संज्ञा से विभूषित किया है। 4 ऑप्शन है आपके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लॉर्ड डिज़रायली और इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है? एक पुस्तक का नाम है द ड्यूटी ऑफ द एज। आपको बताना है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन और ग्लैडस्टोन। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 1870 का प्रस्ताव, 1871 का प्रस्ताव, 1881 का प्रस्ताव और 1882 का प्रस्ताव। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। 9वें प्रश्न के बाद चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया? हंटर आयोग के बारे में आप जानते होंगे। आपको बताना है कि हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय पर मुख्य रूप से अपना ध्यान फोकस किया था, केंद्रित किया था। 4 ऑप्शन है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गंडमक की संधि 1879 अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके साथ संपन्न किया? यानी आपको बताना है कि 1879 में हुई गंडमक की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न,
पंजदेह का मामला किस वायसराय से संबंधित है? पंजदेह का मामला किस वायसराय से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है और एक उत्तर पर सही का निशान आपको लगाना है। 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को जोड़ती है? डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को जोड़ती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, भारत और अफगानिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन। 4 विकल्प है, 4 में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है और सही उत्तर का जवाब आपको देना है। 14वां प्रश्न, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड कर्जन को कब प्रस्तुत किया, यानी किस वर्ष प्रस्तुत किया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड कर्जन को कब प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन है वर्ष के। पहला है 1900, दूसरा है 1905, तीसरा विकल्प है 1903 और चौथा विकल्प है 1901। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। और 15वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सर वाल्विन स्टार्क मोनक्रिफ के नेतृत्व में एक आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, रेल, सिंचाई, मुद्रा और बैंक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, आज का ये रहा 15 सवाल और उम्मीद है पिछले एमसीक्यू की भांति आप भी इन 15 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और आप अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच रही है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने वीडियो जब इस एमसीक्यू के जवाब आप कमेंट सेक्शन में डालते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बताते हैं कि पिछली बार हमने इतना प्रश्न किया, तो निश्चित रूप से यदि आपकी तैयारी को हम बेहतर तभी मान सकते हैं जब 20 प्रश्न में से कम आपके 16 प्रश्न सही हों। आपको उस स्तर पर अपनी तैयारी को ले जाना है कि जब 20 में से कम 16 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। 15 प्रश्न की यदि सीरीज चल रही है तो कम से कम 13 प्रश्न आपको सही होने चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक छोटे संतराल के बाद। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से मिलेगा। वेरी वेरी थैंक यू।